बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम इस्लामियत का सबक नंबर 3 ईद उल फ़ितर पढ़ेंगे। ईद उल फ़ितर मुसलमानों का त्यौहार है जो कि रमज़ान के महीने के बाद मनाते हैं। मुसलमानों के वैसे 2 त्यौहार होते हैं। पहला त्यौहार होता है ईद उल फ़ितर जो कि हम शवाल की पहली तारीख को मनाते हैं। शवाल से पहले जो महीना होता है वो रमज़ान का महीना होता है। इस महीने हम रोज़े रखते हैं, अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। वैसे इबादत हर महीने करनी चाहिए, लेकिन इस महीने हम अल्लाह ताला की ख़ास इबादत करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करते हैं, क्योंकि ये साल में एक ही महीना एक ही बार आता है। ये महीना रमज़ानुल मुबारक बाबरकत महीना है। इस महीने हम जब रोज़े रखते हैं, अपनी इबादत करते हैं, तो अल्लाह ताला हमें खुश होकर ईद उल फ़ितर का तोहफ़ा हमें देते हैं। दूसरी ईद है ईद उल अज़हा। ईद उल अज़हा यानी बकरीद, यानी वो ईद जो हम ज़ुल्हज के महीने की ज़ुल्हज की 10 तारीख को मनाते हैं, यानी कि ज़ुल्हज के महीने में, ज़ुल्हज का महीना यानी हज करने का महीना, जिस महीने लोग हज पर जाते हैं, उस महीने जो ईद मनाई जाती है उसे हम ईद उल अज़हा कहते हैं, यानी बकर ईद। ये जानवरों की भी ईद है, क्योंकि इस ईद को हम जानवरों की कुर्बानी करते हैं, अल्लाह ताला की राह में अपने पैसे की कुर्बानी करते हैं। ईद उल फ़ितर को वैसे मीठी ईद भी कहते हैं। मीठी ईद इसलिए कहते हैं क्योंकि कोशिश की जाती है कि इस ईद हम ज़्यादा से ज़्यादा मीठी चीज़ों का घर पे एहतमाम करें, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हम पकवान बनाएं उस पर मीठी चीज़ शामिल करें। अब रमज़ान के महीने में जब हम रोज़े रखते हैं तो हमारे अंदर क्या पैदा होता है? सब्र पैदा होता है, कनात पैदा होता है। कनात यानी बर्दाश्त हमारे अंदर पैदा होता है, और हम बुरे कामों से दूर हो जाते हैं, यानी कि बुरे कामों से हम बुरे कामों को छोड़ देते हैं। इस तरह हमारे अंदर क्या पैदा होता है? परहेज़गारी का जज्बा पैदा। आम दिनों में हम ये सारी चीज़ें नहीं कर पाते, लेकिन रमज़ान के महीने में हम ख़ास तौर पर इस चीज़ का एहतमाम करते हैं। हम फजर से लेकर मगरिब तक भूखे रहते हैं, भूखे प्यासे रहते हैं, सिर्फ़ किसके खातिर? अल्लाह ताला के खातिर। इससे क्या होता है? हमारे अंदर सब्र पैदा हो रहा है, हमारे अंदर बर्दाश्त पैदा हो रहा है, और इसी वक्त में हम बुरे कामों से भी दूर रहते हैं। यानी कि अगर कोई गुस्सा कर रहा है तो गुस्सा भी हम नहीं करते, कोई गाली बक रहा है तो हम गाली भी नहीं बकते, क्या हम बुरे कामों से दूर रह रहे हैं, परहेज़गारी का जज्बा अपने अंदर पैदा कर रहे हैं। सदका फ़ितर अता करना। ईद उल फ़ितर को ईद उल फ़ितर इसलिए भी कहते हैं क्योंकि इस ईद से पहले, यानी कि इस ईद की नमाज से पहले हम फ़ितरा अदा करते हैं। फ़ितरा हम अपना अदा करते हैं, अपने जिस्म का भी अदा करते हैं, हम अपने घर का भी अदा कर सकते हैं, हम अपने माल का भी अदा कर सकते हैं, लेकिन ईद की नमाज से पहले अदा करना इसका वाजिब है। ईद उल फ़ितर कहते हैं सदका जो हम देते हैं हम गरीब लोगों को देते हैं। इस तरह क्या होता है? हम गरीब लोगों की मदद करें। कुछ ऐसे भी हमारे माशरे में लोग होते हैं जो ईद नहीं मना सकते, तो हमारी कोशिश ये जो सदका फ़ितर का जो उसूल है ये इसलिए भी रखा गया है कि वो लोग जो ईद नहीं मना सकते उनके लिए भी आसानी हो। अगर हम उनको कुछ पैसे दे देंगे तो वो क्या है, कुछ अच्छे खाने पीने की चीज़ें, या हो सकता है कि कुछ अच्छे कपड़े ले लें, इस तरह वो अपनी ईद मना सकते हैं। इस तरह हम उनकी मदद करते हैं। ये जो इस्लाम का उसूल है ये इसलिए भी है ताकि हम गरीबों की, मिस्कीनों की, मोहताजों की मदद कर सकें। ईद की नमाज की अदायगी। ईद की नमाज की जो अदायगी है वो इसी तरह है। सबसे पहले हमें गुस्ल करना चाहिए, यानी कि नहाना चाहिए। फिर उसके बाद हमें साफ़ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। बाज़ लोग ईद के दिन नए कपड़े पहनते हैं। अगर आपके पास नए कपड़े नहीं है तो इसका मतलब नहीं कि आप लाजमी तौर पे नए कपड़े पहने। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास नहीं है, तो आप क्या करें? अपने साफ़ सुथरे कपड़े पहने। साफ़ सुथरे कपड़े पहनने के बाद आप खुशबू लगाएं, यानी कि इतर लगाएं, और ईदगाह जाने से पहले जहाँ पे नमाज़ पढ़ाई जाती है, ईदगाह वो जगह है जहाँ पर नमाज़ पढ़ाई जाती है, तो वहाँ पर जाने से पहले खजूर या कोई मीठी चीज़ का, ये क्या सुन्नत है। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदगाह जाने से पहले खजूर या कोई मीठी चीज़ खाते थे। इसलिए हमें भी चाहिए कि हम उनकी सुन्नत पर अमल करें। ईद की नमाज़ में 2 रकात वाजिब नमाज होती है, यानी कि जिनका पढ़ना हमारे लिए लाजिम है। अगर हम वो नमाज ना पढ़े तो क्या होगा? हमारी ईद की नमाज हुई नहीं है। ये वाजिब नमाज है हमारे लिए। इसके बाद नमाज के बाद 2 खुतबे पढ़ते, इमाम साहब 2 खुतबे पढ़ते हैं। खुतबे जब वो खुतबे के दौरान वो क्या करते हैं? हमें नसीहतें दे रहे होते हैं, ईद की अहमियत बता रहे होते हैं। हमें ये भी कह रहे थे कि जिस तरह हमने रमज़ान के महीने में अपनी इबादत, अपने रोज़ों को जारी रखा है, अपने अंदर सब्र, कनात और परहेज़गारी का जज्बा पैदा किया है, इसी तरह हम ईद के बाद भी यही जज्बा अपने अंदर बरकरार रखें। इसके बाद लोग जामा मस्जिद में जमा होते, नमाज़ पढ़ते। जामा मस्जिद यानी कि इलाके की सबसे बड़ी मस्जिद। अगर जामा मस्जिद में जगह मतलब बहुत है कि ईद की नमाज़ इलाके के, यानी कि पूरे मुल्क के तमाम लोग ही पढ़ रहे थे, तो कोई
कभी कभी ऐसा होता है कि जामा मस्जिद में जगह नहीं है, तो लोग क्या करते हैं, एक बहुत बड़ा सा मैदान ईदगाह के तौर पे बना लेते हैं जहाँ पे नमाज़ अदा कर जाए। वैसे कोशिश ये करनी चाहिए कि जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग नमाज़ पढ़े वहीं पे नमाज़ अदा की जाए। इस तरह क्या होता है, हम एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे के हाल अहवाल को जानते हैं। ईद के दिन अगर हम एक दूसरे से मिलेंगे, उनके हाल अहवाल को जानेंगे, तो ये भी हमारे लिए क्या है, सदका जारिया है। किसी से बात करना मुस्कुरा कर, किसी का हाल अहवाल जाने, किसी के दुख में शरीक होना, किसी की तकलीफ़ को कम करने की कोशिश करनी, ये क्या हमारे लिए सदका जारिया है। के दिन हम अल्लाह ताला के हुज़ूर इस्लाम की सरबुलंदी के लिए दुआएं मांगते हैं, यानी कि हमारी ये दुआ होती है कि हमारा जो मज़हब इस्लाम है वो बुलंदियों पर पहुँचता रहे। ईद की नमाज़ के बाद लोग क्या करते हैं, एक दूसरे से गले मिलते हैं और ईद की मुबारकबाद पेश करते हैं। गले मिलना भी सुन्नत है और हमें अपनी सुन्नतों, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करना चाहिए ताकि हम अल्लाह ताला के ज़्यादा से ज़्यादा करीब हो सकें। हमें चाहिए कि हम ईद की नमाज़ के साथ साथ हर नमाज में ही इस तरह मतलब मुसलमानों से एक दूसरे से मिले, एक दूसरे से उनके हाल अहवाल जाने, और जिस तरह हम रमज़ान के महीने में इबादत करते हैं इसी तरह हम हर महीने इबादत करें। अल्लाह ताला हमें इतनी तौफ़ीक दे कि हम उसके अहकामात पर अमल करें और वो हमसे खुश हों। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जो चैप्टर ईद उल फ़ितर अच्छी तरह से समझ में आया होगा और आप इस चैप्टर में बताए गए जितने भी अहम नुकात है उस पर अमल करके कोशिश करेंगे कि आप भी अल्लाह ताला के नज़दीक, अल्लाह ताला के नेक बंदों में शामिल हो। अल्लाह हाफ़िज़।